हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 6 व कक्षा 7 की वर्कबुक नंबर 4 और वर्कबुक नंबर 5 के सवालों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अपने जो ऊपर की वर्कशीट थी, ऊपर की जो वर्कबुक थी, उनको अपने सॉल्व कर चुके हैं, जिसके अंदर अपने संख्याओं को शब्दों के अंदर लिखना, फिर संख्याओं का विस्तारित रूप और संख्याओं का स्थानीय मान रूप है वो देखा। उसी कड़ी के अंदर, उसी वर्कबुक के अंदर अपने को आगे चलते हैं तो इसके अंदर भी कुछ संख्याओं का विस्तार रूप या संख्याओं का स्थानीय मान रूप अपने को दे रखा है, जो कि अपनी जो किताब है उस कक्षा 6 की किताब के अंदर संख्याओं की समझ, उसके बारे में अपने इस तरीके के सवाल मिलते हैं। तो यहाँ पे अपने देखें, पहला सवाल अपने को दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो अपने को पहले अच्छे से ये याद होना चाहिए कि इकाई होता है, फिर दहाई होता है, फिर सैकड़ा और उसके बाद हज़ार आता है। इकाई के अंदर 1 से गुणा करेंगे, दहाई के अंदर 10 से गुणा करेंगे, सैकड़ा 100 होता है, हज़ार आ जाएगा। इनका गुणा कर देंगे, जितनी जिरमें हैं उतनी जिरमें अपने पास पीछे लग जाती है। यानी कि सैकड़े के अंदर 2 जिरमें हैं तो यहाँ पे 2 जीरो लगेगी, हज़ार में 3 जीरो हैं तो यहाँ पे 3 जीरो लगेगी, दहाई में 1 जीरो है तो पीछे 1 जीरो आ जाएगी। इकाई में कोई जीरो नहीं होती तो इकाई वैसे की वैसे ही लिखी जाती है। पहला पॉइंट अपने को सॉल्व कर दिया। दूसरा कुछ सॉल्व किया, कुछ अपने को हल करना है दूसरे पॉइंट के अंदर यहाँ पे। तो पहले अपने देखें 2000 है, हज़ार की जगह पे ये 1000 से गुणा कर देंगे। सैकड़ा, तो सैकड़े की जगह पे 100 से करना है, दहाई की जगह 10 करना है, इकाई की जगह पे 1 10 फिर 100 फिर 1000। अब 3 को 1 से गुणा करें, 3 एकम 3, इसको गुणा करें तो 1 जीरो आ जाएगी साथ में। सैकड़ा से गुणा करते हैं 2 जिरमें आ जाती हैं, हज़ार से गुणा करते हैं तो साथ में 3 जिरमें आ जाती हैं। इसी प्रकार से फिर आगे वाला लिखना है तीसरे पॉइंट में। ये तो हो जाएगा 6000, उसके बाद 1 सैकड़ा, नेक्स्ट अपने पास है 3 दहाई और नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा 5 इकाई। यानी कि वैसे तो ये लिखा जाता है 5 इकाई 3 दहाई 1 सैकड़ा 6000। तो 1000 है तो इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, गुणा लिखना है। सैकड़े को अपने 100 के साथ करके लिखेंगे, दहाई को अपने 10 के साथ और इकाई को अपने 1 के साथ। तो 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा अपना 100 और ये अपना हो जाएगा 6000। ऐसे ही नेक्स्ट के अंदर अपने को दे रखा है, अगले पॉइंट के अंदर अपने देखें चौथे पॉइंट के अंदर भी। तो चौथे पॉइंट में भी सेम ऊपर सारा का सारा अपने को लिखना है। तो पहले मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले लिख रहे हैं अपने 8 इकाई लिखा जाता है, 8 इकाई प्लस में फिर आप पे आ जाएगा 0 दहाई, क्योंकि दहाई वाले स्थान में इसमें अपने को 0 दे रखी है। फिर प्लस सैकड़े वाले स्थान पर भी अपने को 0 दे रखी है तो 0 सैकड़ा, और प्लस में 1000 की जगह पे अपने को 9 दे रखा है। तो अब लिखा जाएगा 9 गुना में 1000 आ जाएगा, प्लस 0 गुना में सैकड़ा, प्लस 0 गुना में दहाई, प्लस 8 गुना में इकाई। तो 8 एकम 8, ये 0 से गुणा करेंगे 0, 0 से गुणा करेंगे तो भी 0, और 9 को 1000 से गुणा कर देंगे तो 9000 आ जाएगा। तो ये इसका विस्तार रूप किस तरीके से अपने लिख सकते हैं। आगे दूसरे प्रश्न के अंदर निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप के अंदर लिखना है। अब विस्तारित रूप में इसको लिखें तो अपने इसको सीधा जैसे 1 और कौन से स्थान पर है, 1000 के स्थान पर, तो 1000 आ जाएगा। उसके बाद 7 है तो 7 कौन से स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है। उसके बाद 3 तो 3 दहाई के स्थान पर है। उसके बाद 5 तो 5 इकाई के स्थान पर है। ठीक है, इसी प्रकार से फिर ये 2 देखें, 2000 के स्थान पे आता है तो ये 2 गुना 1000, फिर 8 गुना सैकड़ा, और उसके बाद 0 गुना दहाई, और उसके बाद 5 गुना इकाई। ऐसे तीसरे में 7 गुना में 1000 के स्थान पर तो 1000 आ जाएगा, 6 गुना सैकड़ा आ जाएगा, उसके बाद 0 गुना दहाई आ जाएगा, उसके बाद 3 गुना इकाई आ जाएगा। फिर चौथे पॉइंट में 2 गुना
हज़ार के स्थान पर तो हज़ार लगाना है गुना में, फिर 0 गुना में सैकड़ा, उसके बाद फिर अगला भी 0 गुना में दहाई, और उसके बाद अगला है 8 गुना में इकाई। तो ये इसका हो जाएगा विस्तारित रूप के अंदर इन सभी को लिखना है। नेक्स्ट अपने चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, जिसके अंदर अपने को विस्तारित रूप भी लिख रखा है और उस विस्तारित रूप से अपने को संख्या यहाँ पे बनानी है। तो एक अपने को सॉल्व करके दे रखा है, उसी के अनुसार अपने चलते हुए तो पहले देखें इकाई के स्थान पर 3 तो इसमें इकाई 3 आ जाएगा, फिर दहाई के स्थान पर 8 है तो ये 8 आ जाएगा, फिर सैकड़ा के स्थान पर 2 है तो इसमें 2 आ जाएगा, फिर हज़ार के स्थान पर 7 तो इसमें 7 आ जाएगा। तो इसको लिखा जाएगा 7000, फिर उसके बाद 2 सैकड़ा, 7000 2 सैकड़ा पूरा लिख लेना आप। उसके बाद फिर 8 दहाई, ठीक है, जैसे ही ऊपर लिखा है वैसे दहाई, और 3 इकाई, जैसे ही ऊपर लिखा है इकाई वैसे का वैसे ही नीचे लिख देना है। तो अब इसमें इकाई वाले खाने में तो आ जाएगा 3, दहाई वाले खाने में आ जाएगा 8, और सैकड़े वाले खाने में आ जाएगा 2, और हज़ार वाले खाने में आ जाएगा 7। आगे तीसरे पॉइंट के अंदर 6000 है तो उसको लिखेंगे 6 गुना में हज़ार आ जाएगा, उसके बाद 7 गुना में सैकड़ा आ जाएगा, इसके बाद 3 गुना में दहाई, और इसके बाद 2 गुना में इकाई। जैसे ये 6000 7 सैकड़ा 3 दहाई 2 इकाई, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे अपने 6000 लिखना है, फिर 7 सैकड़ा लिखना है, फिर 3 दहाई लिखना है, और फिर 2 इकाई लिखना है। पहले बॉक्स में इकाई लिखेंगे 2, फिर दहाई आ जाएगा 3, फिर सैकड़ा आ जाएगा 7, और फिर हज़ार आ जाएगा 6। पहले इकाई लिखना है, फिर दहाई लिखना है, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार लिखना है। ऐसे ही यहाँ पे अपने को शुरू में 8 सैकड़ा दे रखा है, इसको देखेंगे तो ये 8 सैकड़ा है, हज़ार यहाँ पे दे रखा है तो ये लिखेंगे 2 गुना में हज़ार, उसके बाद 8 गुना में सैकड़ा, और उसके बाद 4 गुना में दहाई, क्योंकि दहाई अपने को यहाँ पे दे रखी है, और 3 गुना में इकाई। तो नीचे वैसे लिख देना है 2000, 8 सैकड़ा, 4 दहाई आ जाएगा यहाँ पे, और 3 इकाई आ जाएगा। 3 इकाई, 4 दहाई है, 8 सैकड़ा है, और 2000 है। इसके बाद आगे चलते हैं अपना कार्यपत्रक नंबर 5 के अंदर। कार्यपत्रक 5 नंबर करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करके जो घंटी है उसको दबाकर ऑल पर सेट कर दें। पहला प्रश्न है जिसके अंदर अपने को नीचे दी गई संख्याओं को विस्तार रूप के अंदर लिखना है। तो अपने विस्तार रूप के अंदर वही इकाई दहाई सैकड़ा जो चलता है, तो ये 9000 आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये सैकड़ा 0 आ जाएगा, उसके बाद दहाई है तो 7 आ जाएगा, उसके बाद इकाई है तो 1 आ जाएगा। ऐसे आगे अपने पीछे से देखिए, पहले इकाई 1, फिर उसके बाद आगे वाला 8, सॉरी उल्टा फुल्टा दे रखा है अपने को यहाँ पे, पहले वाला तो सही था, सेकंड जो है वो उल्टा फुल्टा। पहले सैकड़ा यहाँ पे देखिए, पहले इकाई यहाँ पे लिखा आ रहा है तो इकाई वाले में 1 आ जाएगा, फिर दहाई यहाँ पे है तो दहाई वाले में अपने पास 8 है, उसके बाद सैकड़ा वाले में 0 है, और लास्ट में हज़ार वाले में 8 है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, अपने को सही क्रम में नहीं है, तो इसको सही क्रम के अंदर अपने लिखेंगे। पहले इकाई लिखना है, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, और उसके बाद में हज़ार लिखना है। नेक्स्ट अपने चलते हैं गै नंबर के अंदर। तो गै नंबर के अंदर पहले अपने देखें इकाई कितनी है 0, तो इकाई वाले खाने में 0, फिर दहाई वाले खाने में 9, और उसके बाद सैकड़े वाले खाने में 7, और उसके बाद हज़ार वाले खाने में 3। अब ऐसे इसमें इकाई 7 है तो इकाई वाले खाने में 7, फिर सैकड़ा जो दहाई है वो 4 है तो दहाई वाले खाने में 4, फिर सैकड़े वाले खाने में 0 है, फिर हज़ार वाले खाने में 7 आ जाएगा। इस तरीके से अपने को लिखना है। फिर ऐसे अनेक के अंदर 0, तो इकाई 0 है, दहाई भी 0 है,
सैकड़ा 3 है और हज़ार अपने पास 6 है, तो ये आ जाएगा 6300। सेकंड प्रश्न के अंदर अपने को नीचे दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप में के लिए संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे संख्या लिखें तो ये इकाई है, पहले इकाई लिखा जाएगा, उसके बाद दहाई के अंदर 4 है तो 4 लिखा जाएगा, सैकड़ा नहीं दे रखा 0 लगा देंगे, हज़ार अपने पास 9 दे रखा है। ख नंबर के अंदर पहले इकाई दे रखा है 9, फिर ये दहाई दे रखा है 8, उसके बाद सैकड़ा दे रखा है 9 और फिर हज़ार दे रखा है 2। ऐसे ग नंबर के अंदर पहले इकाई लिखेंगे 1, उसके बाद दहाई लिखेंगे 8 और उसके बाद अपने सैकड़ा लिखेंगे 2 और उसके बाद हज़ार लिख देंगे 3। या पहले आप हज़ार वाला लिख सकते हो 3, उसके बाद सैकड़े वाला, उसके बाद दहाई वाला और उसके बाद इकाई वाला। जैसे इसमें लिख लें कि पहले हज़ार वाले को लिख लें 9, हज़ार के बाद सैकड़ा 7, सैकड़े के बाद दहाई भी 7 है और इकाई अपने पास 2 आ जाएगी। तो ये अपने को यहाँ पे फिल कर देने हैं। तीसरे प्रश्न के अंदर नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप के अंदर लिखना है। 7707, तो इसको पहले अगर अपने अंकों में लिख लें कि 7707 है, 7707 इस तरीके से, तो यहाँ पे आ जाएगा 7000 आ जाएगा। ठीक है, अपने सीधे लिख सकते हैं इस तरीके से 7000 प्लस में फिर 700, दहाई वाले खाने में 0 है और इकाई आ जाएगा 7। उसके बाद 6549 है तो ये अपने 6000 लिखा, 500 तो ये 500 लिख दिया, 49 है तो 40 और प्लस 9 होते हैं, 40 प्लस 9 49। 898 तो इसमें 800 है तो 898 यानी कि 90 और 8 होते हैं 98। उसके बाद 9009 तो ये आ जाएगा 9000, सैकड़ा यहाँ पे नहीं दिया तो 0 और दहाई भी यहाँ पे नहीं दी तो भी 0 और इकाई आ जाएगा 9 यानी कि 9009। अपने इस तरीके से इसका विस्तारित रूप है वो लिखना है। चौथे प्रश्न के अंदर नीचे दी गई विस्तारित रूप के लिए संख्याएं लिखनी है। तो यहाँ पे अपने को संख्याएं लिखनी, जैसे 2000 3 सैकड़ा 1 दहाई 9 इकाई, 2000 3 सैकड़ा 1 दहाई 9 इकाई। उसके बाद 7000 है पहले तो 7000, फिर 8 सैकड़ा तो 8 सैकड़ा, फिर 6 दहाई तो 6 दहाई और उसके बाद 4 इकाई। गैर नंबर के अंदर 2000 तो पहले 2000 लिखेंगे, उसके बाद 5 सैकड़ा लिखा जाएगा, उसके बाद दहाई लिखा जाएगा और उसके बाद इकाई लिखा जाएगा। गैर नंबर के अंदर पहले अपने हज़ार लिखें 3000, उसके बाद 7 सैकड़ा तो ये 7 सैकड़ा, फिर उसके बाद 6 दहाई तो ये 6 दहाई और 7 इकाई। आप पहले इकाई वाला भी लिख सकते हो, जैसे इसमें पहले अपने इकाई वाला लिख लें, इकाई 3 है, इकाई के बाद दहाई आता है 2, दहाई के बाद सैकड़ा आता है 4, सैकड़े के बाद हज़ार आता है 9। तो इस तरीके से पहले आप इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हज़ार है वो अपने लिख सकते हैं। तो ये कार्यपत्रक भी अपने यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, कंप्लीट ये हो जाएगा अपना कार्यपत्रक नंबर 4 नंबर और 5 नंबर कार्यपत्रक पूरा होता है। उसके आगे अपने करेंगे आंकलन नंबर फर्स्ट, जो कि नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने जो क्लासमेट हैं उन तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, उनको ज़रूर बताएं। धन्यवाद और शुभ दिन।